और दिल्ली की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नित नए जिसको कहने चाहिए मुद्दे आ रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, और आज जिस तरह से हमला करने और कार चढ़ाने को लेकर के एक सियासी द्वंद्व दिखा, कैसे ये पूरी दिल्ली की सियासत को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इससे जाहिर तौर पर वोट बटोरने की कोशिश है। लेकिन देखिए, जिस तरह से दिल्ली के सियासी पारे में चुनावी जो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लगातार पार्टियां जो है जनता के बीच में है। जहां जुबानी जंग चल रही थी, पोस्टर वोट चल रहे थे, अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और आज की जो ताजा घटना है, जिसमें एक आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल के काफिले पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का हमला किया है और ट्विटर पर, एक्स पर इसकी जानकारी भी साझा की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी के जो समर्थक है वो उनके ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली का जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में देखिए, मुद्दे जो है दिल्ली में पिछले 10 साल की जो नाकामियां हैं आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको उन मुद्दों को गिनवा रही है, चाहे उसमें सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। और देखिए, इनके कई मुद्दे एक्सपोज हो रहे हैं, जो आज अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई ऐसी बातें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई, उसमें बड़ा मुद्दा जो है एक हलफनामे से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह और के साथ साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात करें, लिकर पॉलिसी ऑलरेडी इनके ऊपर एक बड़ा दाग है, और उसी को लेकर आज एक हलफनामा जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने जो चुनाव आयोग के पास डाला है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का एक एजुकेशन लोन की बात की है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ जो आया कहां से, उस बात की जानकारी दें। क्योंकि आमतौर पर निखिल ऐसा होता है कि कोई लोन लेना होता है, एजुकेशन लोन, तो आपको बैंक से लेना होता है। लेकिन उसमें 3 लोगों ने राशि दी, एक ने 85 लाख रुपए दिए, एक ने 10 लाख दिए और एक ने कुछ और राशि दी। यानी कि 3 जो आंकड़े हैं, ये आखिर सिसोदिया जी के पास कहां से आए, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी लगातार सिसोदिया जी से मांग रही है। इसके अलावा देखिए, एक और आरोप जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगता है, और कहा जाता है कि लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को, जो दिल्ली की जनता है, उनको बेवकूफ बना रही है। आज एक नया वादा केजरीवाल ने किया है, उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ता में वापसी के बाद बिजली और पानी जिस तरह से माफ है, वो किराएदार के लिए भी माफ होंगे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो है पूरी दिल्ली में, चाहे मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो, उनको पानी और बिजली के बिल माफ होंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछ रही है, कि आखिर उनके पास 2 वोटर कार्ड कहां से आए। यानी कि वोटर कार्ड और वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने का मामला जो पहले से चला आ रहा है दिल्ली की राजनीति में, आज अरविंद केजरीवाल भी उसके दायरे में है। और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके संयोजक है, उनके पास 2 वोटर कार्ड है। यानी कि एक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वोटर कार्ड है और दूसरा दिल्ली में। तो आखिर कहां से आया? तो ये कई सारे मुद्दे, और शराब नीति वाला मुद्दा जो है, तो ऑलरेडी उनके गले की फांस बनता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में MHA यानी कि होम मिनिस्ट्री ने फिर से ईडी को जांच की बात कही है, तो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ लिखत पॉलिसी को लेकर, बाकी कई और मुद्दे जो है इस समय दिल्ली के एक बात का और संक्षेप में जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस कहां पा रही है अपने आप को इस पूरी लड़ाई में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी इस पूरे जो दिल्ली का समर है उसको त्रिकोणीय बनाया है। बहुत अच्छी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। किस तरह से, क्या किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में है? लेकिन देखिए, दिल्ली के दंगल में लगातार, अगर हम पिछले कई इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली में हमेशा से 3 पार्टियां ही चुनाव मैदान में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग, जो आम आदमी पार्टी है, उनमें ये मुकाबला देखा गया है। और अगर हम पहले देखें तो उस समय तीसरी पार्टी के तौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल हुआ करती थी, जो कांग्रेस है। सालों में दिल्ली में कांग्रेस नदारत थी, लेकिन इस बार अगर कहें तो कई सीटों पे कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में है, और अभी आने वाले 2-3 दिनों में राहुल गांधी दिल्ली में पदयात्रा भी जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वो कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक आंकड़े के साथ अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। अगर जो हमारा दिल्ली का लोकसभा की सीट देखे तो साथ ही साथ जो है लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के
खाते में जाती है। 57% वोट बैंक होता है, वोट फीसद होता है। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो एक स्विंग वोटर होता है जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है, जिसके बाद जो वोट शेयर होता है वो 53-54% आम आदमी पार्टी का होता है, 38% बीजेपी के पास होता है और ठीक है अमृत। 3.5% कांग्रेस का होता है। तो कांग्रेस इसी वोट बैंक को आगे ले जाने की बात कर रही है और अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खतरा होगा। और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गेंद वाली ठीक बात है, ये देखने की बात है, ये चुनावी गुणागणित की बात है और जाहिर तौर पर ये तमाम साइकोलॉजिस्ट है वो इसका आकलन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमरेंद्र।